Assalamu alaikum students, welcome to the class. This is our science lecture for class 7th. This is our first lecture and we will start our first unit, that is about heating and cooling. हीटिंग एंड कूलिंग नॉर्मली जो है वो हम हीटिंग और कूलिंग का ये होता है कि हमारे जहन में ये होता है कि कोई चीज़ गर्म होती है या फिर ठंडी होती है। नॉर्मली हम हीटिंग और कूलिंग उससे हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन असल में हीटिंग क्या है ये वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर कि हीटिंग असल में साइंटिफिकली हम इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, ये क्या है, या फिर इसको मेजर कैसे करते हैं, या फिर ये एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र कैसे होती है। लुक ऑन योर बुक पेज नंबर 2. Touch something hot and your senses immediately tell you to pull your hand away. जब भी हम किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं तो हमारी सेंसेस जो हैं, दैट इज़ सेंस ऑफ टच, वो हमें फ़ौरन ये कहेगी कि क्योंकि ये चीज़ गर्म है तो इमीडिएटली हम इसको अपने हाथ को जो है वो पीछे खींच लेते हैं। हॉटनेस इज़ अबाउट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज़। हॉटनेस असल में क्या है? हॉटनेस इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज़। किसी भी चीज़ में जितनी हीट एनर्जी होती है वो उसकी हॉटनेस होती है। अ स्पार्क फ्रॉम अ फायरवर्क मे बी वेरी हॉट। ये जो एक फायरवर्क होता है, जो जैसे आतिशबाजी होती है या फिर वैसे कोई स्पार्क होता है, जैसे आप वेल्डिंग वाले देखते हैं कि वेल्डिंग जब कर रहे होते हैं तो स्पार्क उठ रहे होते हैं वहाँ से, तो वो क्या है? ये स्पार्क फ्रॉम अ फायरवर्क मे बी वेरी हॉट, बहुत ही गर्म होता है वो, बट इट विल नॉट हर्ट वेरी मच बिकॉज इट डज़ नॉट कंटेन मच हीट एनर्जी। लेकिन हमें वो इतना ज़्यादा हर्ट नहीं करेगा, हमें इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हमें इतना ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देगा, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होती। हाउएवर इवन दो अ कप ऑफ टी मे नॉट बी वेरी हॉट, इसके मुकाबले में एक कप ऑफ टी जो है वो इतना ज़्यादा गर्म भी हमें फ़ील नहीं होता। इट कैन स्टिल burn your tongue because it contains a lot of heat energy. लेकिन इसके बावजूद अगर हम एक सिप लेते हैं किसी भी गर्म चाय का, it will burn our tongue, हमारी ज़बान जल जाती है, because it contains a lot of heat energy. अब below this is the picture of firework and this is the picture of a cup of tea. ठीक है, तो असल में ये है कि जिस चीज़ में जितनी ज़्यादा हीट एनर्जी होगी वो उतनी ही ज़्यादा हमें हर्ट करेगी या उतनी ही ज़्यादा हमें बर्न करेगी। ठीक है, नाउ लुक ऑन योर नेक्स्ट पेज नंबर 3. अच्छा, नॉर्मली हमें ऐसे लगता है कि टेम्परेचर और हीट एक ही चीज़ है, लेकिन इन साइंटिफिकली हीट एंड टेम्परेचर आर नॉट द सेम। हीट और टेम्परेचर जो हैं वो सेम नहीं है, इन दोनों में फ़र्क है। फ़र्क क्या है? टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज़, कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या ठंडी है। जब हम इसको मेजर करते हैं, दैट इज़ द टेम्परेचर। इट इज़ मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड विद द थर्मामीटर। ये आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर असल में क्या है? दैट इज़ द मेजर ऑफ हीट एन ऑब्जेक्ट हैज़। किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज़ का जो जितनी हीट उसके अंदर होती है उसको जब हम मेजर करते हैं, उसको जब नापते हैं, दैट इज़ मेजर्ड विद द थर्मोमीटर। और इसके लिए जो यूनिट हम यूज़ करते हैं दैट इज़ डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हीट क्या है? हीट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट टू अ लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट। किसी भी हाई टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट से हीट जो है वो लो टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र होती है। इसकी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स जो हैं हमारी डेली लाइफ में मिलती हैं। आप ये देखते हैं कि जब आपके घर में आपकी मामा हांडी बना रही होती हैं तो वो देगची उन्होंने कुकर या देगची चूल्हे पे रखी होती है। अब अगर वो कोई मेटल का स्पून यूज़ करेंगी उसको हिलाने के लिए, तो अब जो देगची का टेम्परेचर ज़्यादा होगा
और जो स्पून वो यूज़ कर रही हैं उसका टेम्परेचर कम होगा। थोड़ी देर के बाद अगर वो स्पून उस देगची के अंदर रह जाएगा तो थोड़ी देर के बाद देगची से टेम्परेचर जो है, हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी उस स्पून में। अभी जब हम उसको टच करेंगे, थोड़ी देर के बाद स्पून को टच करेंगे तो वो हमारे हाथ को जला देगा। इसी तरह बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स हमारी डेली लाइफ में मिलती हैं। अच्छा, हीट के बारे में समझ आ गई। दिस इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर। इट इज़ मेजर्ड इन जाउल और किलो जाउल। हीट को हम किस में मेजर करते हैं? जाउल में, या फिर बड़ा यूनिट होगा दैट इज़ किलो जाउल। वी ऑलरेडी नो दैट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। ये तो आपने 3 क्लास से पढ़ रहे हैं, 2 क्लास से पढ़ रहे हैं कि जो जितने भी सॉलिड, लिक्विड, जितने भी मैटर है, सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैसेस हैं, वो सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हैं। दीज पार्टिकल्स आर मूविंग अबाउट ऑल द टाइम। ये पार्टिकल्स जो हैं वो सारा टाइम मूव कर रहे होते हैं। द मोर एनर्जी द पार्टिकल हैव द मोर दे मूव अबाउट। जितनी उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी उतने ही वो तेज़ी से मूव करेंगे। द अपोजिट इज़ आल्सो ट्रू। अपोजिट मीन्स जितनी उनकी एनर्जी कम होगी इतना ही वो कम मूव करेंगे। एज दे लूज़ एनर्जी दे मूव अबाउट लेस। जैसे ही उनकी एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी वो थोड़ा, उनकी स्पीड भी थोड़ी स्लो हो जाएगी, वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे। दिस चेंज इन एनर्जी इज़ व्हाट हीट इज़। ये जो चेंज है एनर्जी में, ये असल में हीट है। ठीक है। एज अ सॉलिड कूल्स, हीट एनर्जी इज़ रिमूव्ड। जैसे ही कोई सॉलिड ठंडा होता है तो उसमें से हीट एनर्जी निकल जाती है। द पार्टिकल्स विल मूव मोर एंड मोर स्लोली अनटिल दे स्टॉप मूविंग ऑल टुगेदर। यहाँ तक जो पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि जब उनकी एनर्जी कम हो जाएगी तो उनकी मूवमेंट भी कम हो जाएगी। वो उनकी मूवमेंट कम होते होते एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो बिल्कुल मूव करना बंद कर देंगे। द टेम्परेचर एट विच द पार्टिकल स्टॉप मूविंग इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो। ये टेम्परेचर जिस पे किसी भी चीज़ की, पार्टिकल्स की मूवमेंट मुकम्मल रुक जाती है, इट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ द टेम्परेचर एट विच मटीरियल हैज़ नो हीट एनर्जी। उस टाइम पे जब मटेरियल में कोई भी हीट एनर्जी नहीं होती, इट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो एंड दिस टेम्परेचर इज़ -273 डिग्री सेंटीग्रेड। For a scientific work, it is convenient to use a temperature scale starting at absolute zero. This temperature scale is called the Kelvin scale. It starts at absolute zero and has degrees which are same size as degrees on the Celsius scale. लेफ़्ट साइड पे, आपकी राइट साइड पे एक पिक्चर दी हुई है जिसमें उन्होंने यहाँ पे केल्विन और सेल्सियस स्केल को उन्होंने कंपेयर किया हुआ है। ठीक है। इसमें जो ज़ीरो है, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, दैट इज़ 0 केल्विन, वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट हो रहा है, जिसको हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। ठीक है। इस टॉपिक के जितने क्वेश्चन हैं, दैट इज़ पेज नंबर 3 यू हैव रिटन ऑन योर कॉपीज़। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है हीट इज़ अबाउट मूविंग पार्टिकल। ये तो हमें पता है दैट कि एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ द स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है। दे आर कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। वी हैव डिस्कस्ड इट इन प्रीवियस क्लासेस. You have learned that everything is made up of the particles called atom and molecule. They are constantly on the move. The movement of particle is affected by temperature. अच्छा, अब ये जो है, ये भी हमें पता है कि ये सारे पार्टिकल्स जो हैं, चाहे वो एटम और मॉलिक्यूल्स जो हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, हर टाइम पे मूव कर रहे होते हैं और उनकी इस मूवमेंट को हम अफेक्ट कर सकते हैं टेम्परेचर से। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इनकी मूवमेंट ज़्यादा होगी, और जब भी जो है वो टेम्परेचर कम होगा तो इनकी मूवमेंट कम हो जाती है। इस वजह से जैसे हम कोई दूध रखते हैं चूल्हे पे, जब उसको बॉयल करते हैं तो इट मीन्स कि हम उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं,
तो वो फ़ौरन बॉयल होके किनारों से बाहर निकल आता है। वो इस वजह से कि अब जब हमने उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो उसके पार्टिकल्स के पास एनर्जी ज़्यादा आ गई और वो तेज़ी से उन्होंने मूव किया, इसकी वजह से वो जो है वो बर्तन से, जो भी हमारे पास था कंटेनर, उससे वो बाहर आ गए। अच्छा जी, द हायर द टेम्परेचर द फास्टर पार्टिकल मूव, दिस इज़ नोन एज द काइनेटिक थ्योरी। इसको वो किस चीज़ का नाम देते हैं साइंस में, हम काइनेटिक थ्योरी का नाम देते हैं। काइनेटिक मीन मूवमेंट, काइनेटिक जो है उसका लफ्ज़ी मीनिंग अगर देखा जाए तो वो है हमारे पास मूवमेंट या मोशन। लुक ऑन पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 पे हमारे पास हैं यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस का जो मॉडल है हमारे पास, जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। फर्स्ट इज़ सॉलिड। सॉलिड डू नॉट कंटेन a lot of heat energy. Each particle moves around its fixed position place in the framework. Example is ice. जो सॉलिड्स होते हैं उनमें आपको पता है कि पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत करीब करीब होते हैं, वो इजीली सिर्फ अपनी ही पोजीशन पे थोड़ा सा वाइब्रेट करते हैं, ज़्यादा मूव नहीं करते, ठीक है। इस वजह से इन पार्टिकल्स के पास एनर्जी जो है वो बहुत ही कम होती है और ये ज़्यादा एक दूसरे से अपनी पोजीशन को छोड़ के दूर तक नहीं जा सकते। इसके एग्जांपल क्या है हमारे पास, आइस। सेकंड है लिक्विड। लिक्विड हैव मोर हीट एनर्जी देन सॉलिड। लिक्विड में जो है वो एनर्जी सॉलिड के मुकाबले में ज़्यादा होती है। पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव अराउंड, एक दूसरे से थोड़ा सा फासले पे होते हैं पार्टिकल्स और वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं अराउंड फास्टर एंड चेंज पोजीशन इजीली, और अपनी पोजीशन को इजीली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है, वाटर। आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कि ये जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से थोड़े फासले पर हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है गैसेस। गैसेस हैव मोस्ट हीट एनर्जी। गैसेस में सबसे ज़्यादा हीट एनर्जी होती है। पार्टिकल्स मूव वेरी क्विकली एंड आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा फासले पर होते हैं और वो जो हैं आसानी से एक जगह से दूसरी जगह और किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। जैसे है स्टीम। स्टीम में ये है कि जैसे स्टीम जहाँ से भी निकल रही होती है तो वह हवा में किसी भी डायरेक्शन में उसके पार्टिकल्स जा रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द काइनेटिक थ्योरी। द काइनेटिक थ्योरी कैन हेल्प एक्सप्लेन हाउ सब्सटेंसेस बिहेव। मुख्तलिफ़ चीज़ों के बिहेवियर के बारे में जानने के लिए हम काइनेटिक थ्योरी को यूज़ कर सकते हैं। काइनेटिक थ्योरी क्या थी कि इफ़ द पार्टिकल्स हैव मोर एनर्जी they can move more faster. This is kinetic energy, kinetic theory. The laws are gaining of heat can change the state of matter. The laws are gaining of heat can change the state of matter. फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है इसका कि हम जो है किसी भी पार्टिकल्स की लॉस, एनर्जी का, हीट का लॉस होगा या फिर वो गेन करेगा तो मैटर की कंडीशन जो है, मैटर की जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। अगर वो सॉलिड है तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड है तो स्टीम में चेंज हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या है, इफ़ अ लिक्विड इज़ वार्म्ड इट्स पार्टिकल मूव फास्टर until some break free and become part of a liquid। जैसे ही हम किसी भी सॉलिड को गर्म करेंगे तो इसके पार्टिकल्स जो हैं वो तेज़ी से मूव होना शुरू हो जाएंगे और वो थोड़ा सा हमारा आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड में चेंज हो जाएगा। इवेपोरेशन, इफ़ हीट इज़ अप्लाइड टू अ लिक्विड। अब अगर हम किसी भी हीट को लिक्विड को अगर हीट करेंगे द पार्टिकल्स मूव फास्टर स्टिल। अब पार्टिकल्स जो हैं वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे। एट द सरफेस द फास्टर पार्टिकल्स ब्रेक फ्री टू फॉर्म अ गैस अबव इट। तो क्या होगा कि इवेपोरेशन में क्या होता है कि जब हम किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं तो इसके पार्टिकल्स के पास एनर्जी ज़्यादा आ जाती है, वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं, जिसकी वजह से वो कंटेनर्स को छोड़ देते हैं और ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हुए गैस की फॉर्म में आ जाते हैं, जैसे स्टीम बन जाती है। अब क्या है नेक्स्ट, अपोजिट, इसके अपोजिट रिएक्शन क्या है, दैट इज़ कंडेंसिंग। व्हेन हीट एनर्जी इज़ रिमूव्ड फ्रॉम अ गैस
जब भी हम हीट एनर्जी को किसी भी गैस से रिमूव कर देते हैं, उसमें से कुछ एनर्जी वापस ले लेते हैं, उसको ठंडा करते हैं, यानी कि उसके टेम्परेचर को कम कर देते हैं, इट्स टेम्परेचर फॉल्स, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। द गैस पार्टिकल्स स्लो डाउन एंड मूव क्लोजर टुगेदर, तो उसके जो गैस पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के स्लो, उनकी स्पीड स्लो हो जाती है, वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इवेंचुअली दे विल कम क्लोज इनफ टू फॉर्म अ लिक्विड, यहाँ तक कि वो इतने स्लो हो जाते हैं कि एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक लिक्विड की फॉर्म में हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने किसी देगची में पानी बॉयल करके रखा है या दूध में दूध को बॉयल करके रखा है और आपने उसको ढक दिया है, चूल्हा नीचे से बंद कर दिया है, उसको ढक दिया है। अब जो ढक्कन हमने उसके ऊपर लगाया है उसका टेम्परेचर कम है, वो जिसकी वजह से पार्टिकल्स की एनर्जी को भी कम कर देगा और टेम्परेचर को भी कम कर देगा। जैसे ही थोड़ी देर के बाद हम ढक्कन को उठाएंगे तो हमें उस कंटेनर के उस टॉप के ऊपर हमें छोटे छोटे ड्रॉप्स नज़र आएंगे पानी के। ये वो पार्टिकल्स हैं जो एक दूसरे के करीब आ गए हैं और अब उन्होंने कौन सी शेप ले ली है, लिक्विड की शेप ले ली है। ठीक है, उसके बाद है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या है? फ्रीजिंग एज लिक्विड फ्रीज, जैसे ही लिक्विड ठंडा होता है द पार्टिकल्स स्लो डाउन, इसके बावजूद पार्टिकल्स जो हैं वो मज़ीद स्लो हो जाते हैं, उनकी स्पीड स्लो हो जाती है। इवेंचुअली दे विल स्टार्ट टू फॉर्म अ फ्रेमवर्क विच इज़ लाइक मोस्ट दैट ऑफ अ सॉलिड। आहिस्ता आहिस्ता वो इतने एक दूसरे के करीब आ जाएंगे कि वो एक सॉलिड में चेंज हो जाएंगे। ये है फ्रीजिंग। ठीक है, मैस इज़ कंजर्व्ड इन दीज चेंजेस ऑफ स्टेट। इन दीज चेंजेस ऑफ स्टेट, इसमें जस्ट स्टेट चेंज हुई है, शक्ल चेंज हुई है और इसका ओनली द बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल चेंज, सिर्फ पार्टिकल्स का बिहेवियर चेंज हो गया है, उनकी स्पीड कम हो गई है और वो एक दूसरे के करीब आ गए हैं या फिर एक दूसरे के दूर चले गए हैं। द एक्चुअल पार्टिकल रिमेन्स द सेम ऑल द टाइम। ठीक है, इसमें पार्टिकल्स के नंबर चेंज नहीं हुए, पार्टिकल्स कम या ज़्यादा नहीं हुए, जस्ट उनका बिहेवियर चेंज हुआ है। ठीक है, देयरफॉर द टोटल मैस ऑफ सब्सटेंस नेवर चेंज। इसी वजह से जो टोटल मैस है, मैस क्योंकि क्या है, मैस इज़ द नंबर ऑफ द पार्टिकल कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स था वो सेम रहा है। ठीक है, मैस की कांस्टेंट रही है, लेकिन जस्ट उनका हमने जैसे ही उसको इनका टेम्परेचर चेंज किया है तो उनका बिहेवियर चेंज हो गया। ठीक है, दिस वाज आवर सेकंड टॉपिक। इसका जो था, इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं ऑफ यू हैव डन क्वेश्चन आंसर ऑफ पेज नंबर 3 and 4 on your notebooks. If you have written on your notebook, it's all right, then write them again on rough register, but if they are incomplete then please complete them on your notebooks and learn them for your exams. Best of luck. Thank you.